एज अ साइकोलॉजिस्ट आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने माइंडसेट को चेंज करके अपनी सक्सेस के चांसेस काफी बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक हम माइंडसेट के बारे में ऐसी बातें जान जाएंगे जो हमें कहीं पढ़ाई नहीं जाती। सबसे पहले जानते हैं माइंडसेट होता क्या है। माइंडसेट को आप ऐसे पैकेज की तरह देख सकते हैं जिसमें हमारे बिलीव्स, एटीट्यूड और अजम्पशन आते हैं। यानी हम किसी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं, हम कैसे डिसीजंस लेते हैं, ये सब हमारे माइंडसेट पर डिपेंड होता है। अब मैं आपको हिस्ट्री की उन घटनाओं में लेके जाता हूँ जिसकी मदद से हम ह्यूमन माइंडसेट को समझ पाएं। 20वीं सदी में दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक अपनी अपनी थ्योरीज के साथ उभर रहे थे जिन्होंने शिक्षा और ह्यूमन साइकोलॉजी के फील्ड में क्रांति ला दी। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में ही अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन ने पेरिस में दुनिया का पहला IQ टेस्ट स्केल विकसित कर लिया था। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में JB वॉटसन एंड BF स्किनर ने अपने प्रयोगों के माध्यम से दिखाया कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर को समझा और नियंत्रित किया जाता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में जीन पिजेट ने बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की गहन समझ विकसित करी। उन्होंने अपनी थ्योरीज में बताया कि कैसे बच्चों की इंटेलेक्ट और मोरल डेवलपमेंट होती है। ऐसी ही कई मनोवैज्ञानिक खोजों ने साइकोलॉजिस्ट कैरल डॉक के लिए एक स्टेज सेट करके दी, जिन्होंने आगे चलकर ह्यूमन माइंडसेट के ऊपर अपनी थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि हम अपने एक्सपीरियंस और इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होकर अपने बिलीफ डेवलप करते हैं जो कंबाइन होकर हमारा माइंडसेट बनाते हैं। डॉक के अनुसार किसी भी ह्यूमन को हम फिक्स्ड माइंडसेट या फिर ग्रोथ माइंडसेट में कैटेगराइज कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट, स्किल एंड क्रिएटिविटी किसी भी इंसान के लिए फिक्स्ड होती है, यानी इंसान एफर्ट लगा के भी अपनी इंटेलिजेंस को नहीं बढ़ा सकता। ऐसे लोग कोई भी काम अगर थोड़े समय के लिए करते हैं और उनको सक्सेस नहीं मिलती है तो वे ये समझते हैं कि ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का एक सबसे कॉमन लक्षण होता है कि वे फेलियर से बहुत डरते हैं और वे फेलियर के डर से इतना इन्फ्लुएंस होते हैं कि वे किसी भी काम में अपना 100% एफर्ट ही नहीं लगा पाते। वे अपने आप को इतने रीज़न दे देते हैं कि उनका माइंड किसी भी काम को ट्राई करने से पहले ही हार मान लेता है। जैसे मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे पास अब टाइम ही कहाँ है कुछ ट्राई करने को, सक्सेस की गारंटी नहीं है ना, तभी मैं ट्राई नहीं करता हूँ। या फिर फैमिली मुझे सपोर्ट ही नहीं करती है जब मैं कुछ नया ट्राई करूँ। वहीं अगर मैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की बात करूँ तो वे बिलीव करते हैं टैलेंट, स्किल एंड क्रिएटिविटी एफर्ट के साथ चेंज हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ हाईली सक्सेसफुल लोगों की क्लिप दिखाऊंगा और आपको उनके माइंडसेट को समझने की कोशिश करनी है। Why we don't believe that we can do it better? We have to believe, we have to be positive to try to change the things. This is why we have to, we're not going to give up. You know, the only give up is the guys who is weak mentally. For me, the most important thing is the mentality. For you to be professional, help the team, the right mentality, self-talk positive. I think it's all the details depend of you, not the coaches, the fans, the press. Depends of you. Everything was done to try to learn how to become a better basketball player. Everything. And so when you have that point of view, then literally the world becomes your library to help you to become better at your craft. So because you know what you want, the world's giving you exactly the information you need to become better at it. Because you know what you're looking for. आपने नोटिस किया होगा कि ये सब लोग अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में कुछ नया सीखने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। वे फेलियर को भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, ना कि उनसे डरते हैं। उनको कॉन्फिडेंस होता है कि अगर वे राइट डायरेक्शन में एफर्ट डालें तो उनको सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो अगर इन सब का कंक्लूजन निकालें तो आप जानोगे कि माइंडसेट चेंज फेलियर की मीनिंग को चेंज कर देता है। तो आपको क्या लगता है किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के चांसेस किसके ज़्यादा होंगे? ऑब्वियसली ग्रोथ माइंडसेट वालों के। और अगर आपको भी फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ स्विच करना है तो आपको ये 5 बातें ध्यान में रखनी होंगी। आपको चैलेंजेस को इम्प्रेस करना है, ना कि उनको अवॉइड करना है। अगर आपको फेलियर मिल रहे हैं तो भी आपको उनसे सीख के एफर्ट करते रहना है, ना कि बहुत जल्दी गिव अप करना है। आपको समझना है कि एफर्ट्स हमें किसी भी फील्ड में मास्टरी की तरफ ले जाते हैं। अगर शुरुआत में एफर्ट के रिजल्ट न भी दिखें तो आपको उसे यूजलेस नहीं समझना है। आपको अपने यूजफुल नेगेटिव फीडबैक से सीखना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। वीडियो की हैप्पी एंडिंग से पहले आपको कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ग्रोथ माइंडसेट को सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग या फिर ओपन माइंडनेस की तरह नहीं देखना है।
ड्वेक के अकॉर्डिंग सबके पास ग्रोथ एंड फिक्स माइंडसेट होता है, बट अलग अलग फील्ड में। जैसे आपको लग सकता है कि डांस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी मूवमेंट चाहिए होती है, जो सिर्फ किसी किसी के पास होती है, और मैं तो फ्लेक्सिबल हूँ ही नहीं, तो फिर आप कभी अच्छे डांसर नहीं बन सकते हो। और अगर आप मैथ में अच्छे हो, आपको लगता है कि कॉन्टिन्यूस एफर्ट और फोकस के साथ हर कोई मैथ में अच्छा बन सकता है, तो मैथ को लेकर आपका ग्रोथ माइंडसेट है। दूसरा, आपको ये समझना होगा कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ एफर्ट करते रहना नहीं है, बल्कि राइट डायरेक्शन में एफर्ट करना भी जरूरी है, जो आपको गोल के नज़दीक ले जाए। एट लास्ट आपको समझना है कि ग्रोथ माइंडसेट आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। हाँ, ये आपके सक्सेसफुल बनने के चांसेस को काफ़ी बढ़ा देता है। और अगर आपको जानना है कि कैसे आप ड्रीम्स की मदद से अपने माइंड को जान सकते हो, तो आप स्क्रीन की लेफ्ट वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।